दोस्तों, यदि आपको कहा जाए कि एक जिंदा मेंढक खाना ही है, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब यही है कि आपको जो करना है जल्दी से कर दे, क्योंकि इसको देखने में समय बर्बाद किया तो शायद आप नहीं खा पाओगे। सक्सेस भी पाने का यही तरीका है। जो कुछ भी करना है उसे आज ही और अभी करना है, चाहे काम कितना भी कठिन भयानक क्यों ना हो। ईट दैट फ्रॉग इस बुक में ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई गई है जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके हर असंभव काम को भी आसानी से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिसमें यह पता चला है कि सक्सेसफुल लोग बहुत ही जल्दी एक्शन लेने में माहिर होते हैं। वह किसी भी काम को करने के लिए कल पर नहीं छोड़ते हैं, उस काम को तुरंत करते हैं। कोई भी काम करना होता है तो सक्सेसफुल व्यक्ति तुरंत ही एक्शन ले लेते हैं। आइए जानते हैं वो 21 स्ट्रेटेजीज क्या है। फर्स्ट है सेट द टेबल। क्या आप सभी को पता है एक जंगल का शेर भी शिकार करने के लिए पहले अपने शिकार को टारगेट करेगा कि मुझे किसका शिकार करना है। ठीक ऐसे ही आपको भी कोई काम करने से पहले अपना टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। आपको भी यह पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। गोल सेट करने के साथ ही आपको यह भी सेट कर लेना है कि उस काम को करना कैसे है। आपके जो भी सपने हैं उसे एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही कीमती चीज है। जैसे ही आप अपने गोल को पेपर पर लिख लेते हैं, यह आश्चर्यजनक तरीके से कमाल करने लगता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। उसी के साथ उस सपने को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी लिख लेना चाहिए कि इतने समय में हमको इस गोल को पूरा करना है। डेडलाइन का मतलब यह होता है कि किसी भी काम को मुझे कितने समय में पूरा करना है। सेकेंड स्ट्रेटेजी है प्लान एवरी डे इन एडवांस। लेखक कहते हैं कि यदि आपको किसी एक विशाल हाथी को खाना हो तो आप कैसे खाएंगे? देखने में बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। इस हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाए तो आसानी के साथ खाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही आपके गोल के साथ भी यही होता है। यदि आप कोई गोल सेट करते हैं तो वह बहुत बड़ा दिखता है, इतना बड़ा कि जिसको शुरू करने में ही डर लग जाता है। सबसे अच्छा होगा उस गोल को पूरा करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में काम बांट ले। ऐसा करने से आसानी के साथ उस काम को पूरा किया जा सकता है और अपने गोल को भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए लेखक 6P का फॉर्मूला देते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रेजेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आप पहले से ही प्लानिंग करेंगे तो उससे आप पुअर परफॉर्मेंस को रोक सकते हैं। यदि आप अगले दिन को पहले से ही प्लानिंग करके लेते हैं कि हमको क्या करना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। अगर आप ऐसे ही वीकली और मंथली प्लानिंग कर लेते हैं तो बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। आप सभी अपने गोल का एक लिस्ट बनाएं। उसको पूरा करने के लिए वीकली और मंथली कैसे कैसे पूरा करना है वह भी लिख ले, और जैसे जैसे अपने काम को पूरा करते जाए वैसे उसके टिक करते जाए कि मैंने इस काम को पूरा कर लिया है। ऐसे जो व्यक्ति करते हैं वह अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा कमाल करते हैं और अपने सपने को सच कर पाते हैं। ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं। वह लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए ऐसे ही उसका लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट पर काम करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी है 80-20 रूल। किसी भी काम को करने के लिए आप 80-20 का रूल अपनाएं, क्योंकि 80-20 का रूल यह कहता है कि हमें जिंदगी में 80% जो कामयाबी मिलती है वह केवल 20% चीज़ों की वजह से ही मिलती है, और जो हमें 20% कामयाबी मिलती है वह 80% चीज़ों की वजह से मिलती है। उदाहरण के तौर पर आप पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसमें से आप 20% ही काम करते होंगे जो आपको 80% तक सक्सेस दिलाती है। इसलिए आप किसी भी काम को करने के लिए
80-20 का रूल अपनाएं। आप वो काम सिलेक्ट करें जिनसे आपको फायदा मिलता है। वह थोड़े ही होंगे 20%, लेकिन वह 80% का ही फायदा देंगे। इसलिए आप पूरे दिन में 20% वही काम करें जो आपको 80% का फायदा दे। वह 80% काम न करे जो आपको 20% ही फायदा देते हैं। फोर्थ स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करना, या फिर मैं इसे अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये भी एक कला है, लेकिन किस बात पर टाल मटोल करनी है वह सिलेक्ट करें। ना बोलना भी एक कला है, यह आपको सीखनी ही होगी, क्योंकि जो चीजें आपके काम की नहीं है उसको ना बोल दे। जो आपके काम की चीजें नहीं है उसके लिए आपको ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी है ABCDE मेथड। आप सोच रहे होंगे कि ABCDE यह मेथड क्या है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मेंढक है खाने के लिए, तो ABCDE यह मेथड कहता है कि जैसे नाम से ही लग रहा होगा, A आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेंढक है, B आपका वह टास्क है जिसे आप नहीं भी करेंगे तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा लेकिन इसको ना करना आपके लाइफ में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं करेगा, D आपका ऐसा टास्क है जिसे आप अपने काम को किसी दूसरे को दे सकते हैं कि तू यह कर ले, और E वह टास्क है जिसे आप ना भी करें तो भी आपके लाइफ में ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। अगर आप अपने कामों को ABCDE के हिसाब से करते हैं तो किसी भी काम को करने में और अपने गोल को अचीव करने में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। जब कोई शेर हिरण का शिकार करता है तो उसे तुरंत ही नहीं मार देता है, बल्कि शिकार करने के लिए अपने काम को इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे शेर पहले हिरण के पैर को घायल करके जमीन पर गिरा देता है, फिर उसकी गर्दन पकड़कर अपने दांत गड़ा देता है। इसी तरह से आपको भी अपने काम को करने के लिए छोटे छोटे टास्क में बांट लेना चाहिए। आपको अपने की रिजल्ट एरिया को पिन कर लेना चाहिए, जिससे आप अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेवेंथ स्ट्रेटेजी है प्रिपेयर थरोली बिफोर यू बिगिन। आपको अपने काम को करने के लिए सारी तैयारियां पहले से ही कर ले। जैसे कोई घर में खाना पकाता है तो वह पहले से ही सारा सामान का अरेंजमेंट कर लेता है। जैसे कि सब्जियां काटी हो, सारा सामान पहले से ही तैयार हो, नमक मसाले अपनी जगह पर हो और यह सब कुछ अरेंज होता है तो खाना बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक इसी तरह से आप अपने काम को शुरू करने से पहले सब कुछ अरेंज कर ले। इससे आपको अपना काम पूरा करने में बहुत ही आसानी होगी। 8th स्ट्रेटेजी है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। यदि आपको बहुत सारे काम करना है या फिर किसी सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है, तो क्या आप सारे एक साथ उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं? नहीं ना। आपको उस सामान को उठाने के लिए एक एक करके ही उठाना होगा और पूरा ध्यान आपको उसी जगह पर रखना होगा। ठीक उसी तरह पूरी जगह पर अपना ध्यान ना रखें। जैसे एक कहावत है, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको पहले स्टेप से ही शुरू करनी होती है। आपको किसी काम को करने के लिए पहले स्टेप पर ही ध्यान देना होगा। इससे आप अपने सपनों को आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 9th स्ट्रेटेजी है अपग्रेड योर की स्किल्स। आपके जो की स्किल्स है उसको अपग्रेड करें। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक खास स्किल जरूर होती है जो उसे स्पेशल बनाती है दूसरों से, तो उस स्किल को अपग्रेड करना आपकी जिम्मेदारी है। आप जिसमें एक्सपर्ट है उससे रिलेटेड आपको बुक पढ़नी चाहिए या कोई सेमिनार अटेंड करना चाहिए, जिससे आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर सके। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति है और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वह भी अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं।
तो फिर हम क्यों ना करें अपने स्किल को अपग्रेड। तो आज से ही शुरू करें अपने स्किल को अपग्रेड करना। 10 स्ट्रेटेजी है आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बड़ी रुकावट जरूर आती है जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते। यदि आपके भी जीवन में ऐसी ही सबसे बड़ी रुकावट है तो उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए उसे आपको पहले ही पता लगाना होगा और किसी भी हद तक जाकर उस रुकावट को खत्म करना होगा। यह देखा गया है कि 80% रुकावट इंटरनल होती है, यानी कि मानसिक होती है। जो 20% रुकावट होती है वह बाहर की होती है। यह 100% सही है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं उसे देखें और उसे पूरे प्रयास के साथ खत्म करें ताकि आप अपने गोल को प्राप्त कर सकें। 11th स्ट्रेटेजी है पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर प्रेशर बनाएं। यदि आपको लीडर बनना है या सक्सेसफुल होना है तो खुद पर प्रेशर डालना होगा। आप सेल्फ स्टडी और रेगुलर देर तक काम करने की हैबिट बनाएं। आप अभी इमेजिन करिए कि कल ही इस शहर को छोड़ के जाना है, तो ऐसा कौन सा काम है जिसे आपको जाने से पहले करना ही है, उसे ही पहले करिए। अगर आप यह करते हैं तो आप कोई भी टास्क को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। 12th स्ट्रेटेजी है मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बोले पॉजिटिव ही बोले और जो कुछ भी सोचे वो ही पॉजिटिव ही सोचे। यदि आपके साथ कुछ होता है तो उसमें अच्छाइयाँ ही ढूंढे और यह सोचे कि इस स्थिति में मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकता हूँ या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यह सोचे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हर स्थिति में अपने आप को मोटिवेट रखें। 13 स्ट्रेटेजी है गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक। दो धारी तलवार की तरह है टेक्नोलॉजी। आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति है वह दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं और आपको ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो पूरे दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लगे रहते हैं। दोस्तों, खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दे। लाइफ में लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप करंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करें। अपने करंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखें। बाकी सब उसके बाद। अनइम्पॉर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी परफॉर्म टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। 14 स्ट्रेटेजी है स्लाइस एंड डाइस द टास्क। एक बड़ा टास्क है और आपको पता ही नहीं कि शुरू कैसे करें। लेखक कहते हैं इसके लिए सलामी मेथड अप्लाई करें। अपने बड़े से बड़े टास्क को सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेस में बांट लो। फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहोगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसे स्वीट चीज मेथड बोलते हैं। जैसे आप चीज में पंच मारकर एक होल करते हैं वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारे। फिर आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंड्रोफिन्स रिलीज होती है। इसके लिए टास्क फिनिश करना आपको एक तरह से हाई वाली फीलिंग दे सकता है। 15 स्ट्रेटेजी है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। डॉग्स कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वे खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं और फिर उसे चबाने में और निगलने में टाइम लगाते हैं। ठीक वैसे ही अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आप अपना पूरे दिन का शेड्यूल बना ले और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरह से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर फोकस करें। ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। 16 स्ट्रेटेजी है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्डवर्क करता है। जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो, वो एक दिन भी रेस्ट नहीं लेता है।
ठीक उसी तरह खुद को एक प्रो एथलीट मानकर चलो। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन करो। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करें, यानी एक तरह से अपने लिए इमरजेंसी डेडलाइन सेट कर ले। एक बार जब आप टास्क स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह सेम चीज करने में आपको कम एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह की इंटरप्शन से बचे, खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहे कि आपको काम करना है। 17 स्ट्रेटेजी है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक लायन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार करना ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब टास्क पे लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहे। तो इस बुक की समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखे, जैसे कि हर दिन को पहले से ही प्लान करें, 80-20 रूल ही हर चीज़ में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCDE मेथड को यूज़ करें, हर काम को अर्जेंट में ले लें, खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सके और एट अ टाइम एक ही टास्क करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। आप अगर मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बाजू में बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेटेड और पॉजिटिव बातें आप रोज सुन पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।